पड़मी सिर साणेमिं गुणरयण विभूषणं महावीरं सम्मत्तरयण निलयं पयडि समुक्कीर्तनम वोक्षम। अब उत्तर प्रकृतियों की चर्चा। पड़ विषय पहुदिदव्वम मदिसुद बाघाद करण संयुक्तम मदिसुद बोहाणम पुण्योकम मम दवीयकम मम तू ओहि मणपज्यवाणम पड़िघाद निमित्त संकिलेशयरम जम्बज्झट्ठम तम खलु लोकम मम केवलेणथी। वस्त्र विषय पंचेंद्रियादि के मतिश्रुत बाधा कारक जो मतिश्रुत ज्ञानावरण कर्म नो कर्म द्रव्य जानो उनको। 70 अवधि मनः पर्य विघात में कारण संक्लेश परिणाम उनके कारण बाह्य अर्थ तत्कर्मावरण द्रव्य नो कर्म। केवल ज्ञानावरण कर्म के क्षय में होता केवल ज्ञान आत नहीं नो कर्म जगत में सदा प्रकाशी केवल ज्ञान। 71 सरलार्थ मति ज्ञानावरण और श्रुत ज्ञानावरण में बाधा डालने की योग्यता वाले इंद्रियों को ढकने बंद कर देने वाले वस्त्र और पंचेंद्रिय विषय मति ज्ञानावरण और श्रुत ज्ञानावरण कर्म के नोकर्म कहलाते हैं। अवधि ज्ञानावरण और मनः पर्य ज्ञानावरण को बाधित करने में निमित्त होने वाले संक्लेश परिणामों को उत्पन्न करने में कारण बनने वाले बाह्य पदार्थ अवधि मनः पर्य ज्ञानावरण के नोकर्म है। केवल ज्ञानावरण में नोकर्म नहीं होता है। स्पष्टीकरण प्रकट हुए क्षयोपशमिक ज्ञान में बाधक बनने वाले पदार्थ ज्ञानावरण के नोकर्म कहलाते हैं। ज्ञानावरण की मति ज्ञानावरण, श्रुत ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण, मनः पर्य या ज्ञानावरण और केवल ज्ञानावरण ये 5 उत्तर प्रकृतियां हैं। मति ज्ञानावरण के क्षयोपशम के समय व्यक्त हुआ मति ज्ञान 5 इंद्रिय और मन के माध्यम से परपदार्थों को जानता है। जो पदार्थ इसमें बाधक है वे मति ज्ञान आवरण के नोकर्म हैं। जैसे हम आंख से किसी पदार्थ का रूप रंग देखना चाहते हैं, परंतु आंख और उस पदार्थ के बीच में कोई मोटा वस्त्र या दीवाल आदि आ जाने के कारण हम उसके रूप रंग का मति ज्ञान नहीं कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में मोटे वस्त्र या दीवाल आदि चक्षु इंद्रिय संबंधी मति ज्ञान आवरण के नोकर्म कहलाते हैं। इसी प्रकार से शेष इंद्रिय और मन के भी समझ लेना चाहिए। मति ज्ञान आवरण को रोकने में कारण वस्तुएं दीवारें, शरीर, घर, पहाड़, कवर, चमड़ी आदि। श्रुत ज्ञान आवरण के क्षयोपशम के समय व्यक्त हुआ श्रुत ज्ञान मति ज्ञान द्वारा जाने हुए पदार्थों को विशेष रूप से जानता है। इसके लिए उस मति ज्ञान का धारण अवधारण होना आवश्यक है। इसके बाद उस ज्ञात विषय का चिंतन मनन आवश्यक है। तब कहीं जाकर किसी विषय संबंधी विशिष्ट श्रुत ज्ञान व्यक्त होता है। जो पंचेंद्रिय विषय भोग ये सब नहीं होने देने में कारण होते हैं वे सभी श्रुत ज्ञान आवरण के नोकर्म हैं। 5 इंद्रिय के विषय कैसे श्रुत ज्ञान आवरण के नोकर्म। इंद्रिय विषयों में लगने से अन्य पदार्थ का विशेष ज्ञान नहीं हो पाता, मात्र मति ज्ञान हो पाता है। जैसे टीवी देखते समय उसी का ज्ञान चलता रहता है, अन्य पदार्थ का ज्ञान नहीं। जैसे ही इंद्रिय विषय में उपयोग गया श्रुत ज्ञान का विच्छेद हो जाता है। जैसे प्रवचन सुनते समय किसी पर ध्यान चले जाना, किसी पूजन संगीत में ध्यान खिंच जाना, उपयोग घर दुकान आदि में लग जाना आदि। अवधि ज्ञानावरण या मनः पर्य अज्ञानावरण के क्षयोपशम के समय व्यक्त हुए क्रमशः अवधि ज्ञान या मनः पर्य अज्ञान विशिष्ट विशुद्ध परिणामों में ही टिक पाते हैं। संक्लेश परिणामों का निमित्त पाकर ये कम या समाप्त हो जाते हैं। वे संक्लेश परिणाम जिन पदार्थों या परिस्थितियों के संयोग में होते हैं वे सभी अवधि ज्ञानावरण या मनः पर्य ज्ञानावरण के नोकर्म हैं। अवधि ज्ञान को घातने का कारण, संक्लेश परिणाम का कारण बाह्य वस्तु यथा 5 इंद्रियों के भोग, कषाय की कारणभूत वस्तु, भयानक चित्र आदि है। केवल ज्ञान, ज्ञान गुण का ऐसा परिणमन है जो व्यक्त होने के बाद हीन या परंपरा की अपेक्षा कभी भी नष्ट नहीं होता है। इसमें कोई हीनाधिकता नहीं है, इसमें मंद तीव्र नहीं होता,
इसके घात में निमित्त होने वाले केवल ज्ञानावरण का उदय या क्षय ही होता है। उसमें अनुदय, उपशम या क्षयोपशम रूप दशा नहीं होती है। इस प्रकार उसके कार्य में विविधता नहीं होने से उसका कोई नोकर्म भी नहीं है। केवल ज्ञान उत्पन्न होने के बाद उसके घात का कारण कोई संक्लेश परिणाम नहीं है, अतः उसका कोई नोकर्म नहीं कहा है। इस प्रकरण को समझने से लाभ: 1. पंचेंद्रिय विषयभोग के परिणाम, उनमें तीव्र आसक्ति, पंचेंद्रिय विषयों की विविधता, अनेकानेक कार्यों की जिम्मेदारी चिंताएं आदि हमारे प्रगट मतिश्रुत ज्ञान को कम करने में कारण है। ये समझ में आ जाने पर हम बुद्धिपूर्वक ऐसे भावों, प्रसंगों, परिस्थितियों, पदार्थों से बचने का प्रयास करते हैं तथा प्राप्त ज्ञान को बढ़ाने के लिए यदि उसे सब ओर से समेटकर ज्ञान स्वभावी आत्मा में जोड़ते हैं तो जीवन ज्ञानंदमयी हो जाता है। 2. मतिश्रुत ज्ञान वास्तव में कर्माधीन दशाएं हैं। ये समझ में आ जाने पर उनमें रागद्वेष, दीनताहीनता या घमंड आदि न कर प्राप्त परिस्थिति को सहज स्वीकार करने का भाव जागृत होता है, जिससे जीवन सहज समतामय हो जाता है। 3. अभी अवधिज्ञान या मनःपर्य ज्ञान प्रकट नहीं होने में वास्तव में देश या काल कारण नहीं है, वरन हमारे संक्लेश परिणाम ही कारण है। ये समझ में आ जाने पर देशकाल पर दोषारोपण करने की प्रवृत्ति समाप्त हो जाती है तथा संक्लेशता में कारणभूत परिस्थितियों से बुद्धिपूर्वक बचते हुए स्वभाव सन्मुखता का पुरुषार्थ जागृत होता है। 4. केवल ज्ञानावरण का कोई नोकर्म नहीं है, अर्थात हमारा केवल ज्ञान किसी बाह्य कारण से बाधित नहीं है, वरन परिपूर्ण स्वरूप स्थिरता के अभाव से व्यक्त नहीं हो रहा है। ये समझ में आ जाने पर स्वरूप स्थिर रहने की दिशा में अंतरोन्मुखी पुरुषार्थ जागृत होता है। इत्यादि अनेकानेक लाभ इस प्रकरण को समझने से प्राप्त होते हैं। गोमटसार कर्मकांड गाथा 70 से 71 से ज्ञानावरण कर्मों के नोकर्म की व्याख्या पूरी हुई। ये व्याख्या पर डॉक्टर प्रवीण जी शास्त्री जी के व्याख्यान से ली गई है। यदि आपको ये पोस्ट उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जिनवाणी माता की जय।